हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जहां पहले बीजेपी उनसे दिल्ली में परेशान थी, अब हरियाणा में कांग्रेस केजरीवाल से परेशान है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल अपनी ताल ठोकते हैं, वहां की प्रदेश उनसे परेशान है। दिल्ली में बीजेपी को वो लगातार 2 बार नहीं आने दिया, पर शराब घोटाले के चलते उनकी लुटिया दिल्ली में डूब चुकी। तो उन्होंने समझ में आ चुका था कि दिल्ली अगर किसी भी हाथ से चली जाती है, तो उन्होंने हरियाणा में ताल ठोक दी। हरियाणा में 90 सीटों पे अकेले लड़ने के लिए उन्होंने जुमले फेंक दिए। अब इससे कांग्रेस पार्टी बीच पछाड़ में लटक चुकी है। हुड्डा जो सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे थे, उनकी नींदें उड़ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जैसे हरियाणा में आए हैं, उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को, जो बागी विधायक हुए थे, बीजेपी के बागी विधायकों को ले लेके एक जुमला पार्टी तैयार कर ली। और वो चाहते कि हरियाणा का पंजाब की तरह सीएम बना दिया जाए, जिससे कांग्रेस की लुटिया डूब सकती है, बीजेपी बिग बाजार में फंस सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसा जुगाड़ू नेता नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सपना छोड़ दिया। उन्होंने 5 महीने की टेम्परेरी सीएम बना के रख दी, और जेल से जमानत आने के बाद उन्होंने हरियाणा पे फोकस कर लिया। हरियाणा के जितने भी बागी विधायक थे, पार्टी कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, अन्य दल के हो, उनको उन्होंने एक सपना दिखा दिया कि हम सरकार बनाएंगे, और कांग्रेस के सहयोगी रहे। कांग्रेस को यहाँ के दिखा गए, और हरियाणा में साफ तरीके से कांग्रेस को झटका दे दिया है। और कांग्रेस और बीजेपी की नैया डुबोने के लिए बीच में मैदान में आ चुके हैं। अब पार्टियों के अलग अलग सुर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको सिर्फ बीजेपी ने जमानत दिलवाई है, ताकि ये हरियाणा में कांग्रेस को किसी भी रूप में रोक सके, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में अपने कदम पीछे हटा रही थी। बीजेपी की हालत हरियाणा में सबसे ज्यादा खराब थी, और बीजेपी को डर था कि अगर किसी भी तरीके से हरियाणा का सत्ता चली जाती है, इसी के चलते उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बहुत मेहरबानी दिखाई है, और अरविंद केजरीवाल को ही हरियाणा में दोबारा से समय रहते जमानत दिलवाई गई, और उनको बीजेपी का टीम बताया जा रहा है। कितना सच है, कितना झूठ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब हरियाणा में उनकी एक सीट आने की लालसा नहीं आती है, तो वो क्या 90 सीटों पे सरकार बना जाएंगे? ऐसे बीचों बीच खबर कैसे बन गई? अरविंद केजरीवाल को किसका सपोर्ट मिला? अरविंद केजरीवाल को हरियाणा कैसे रास आने लगा? ये अलग अलग मुद्दे हैं, पर हरियाणा में किसी की नैया डुबोए या ना डुबोए, कांग्रेस की नैया अगर डूबती है, इस बार बीजेपी मंथन मारती है, तो निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की नैया डुबोने के लिए हरियाणा में आए हैं। उनको साफ समझ में आ चुका है कि हरियाणा में सरकार की तो कैसे भी नहीं बना पाएंगे, पर वो जिन निर्दलियों को, जिन बागी विधायकों को एक पार्टी बना के चल रहे हैं, वो पार्टी बीजेपी कब ले जाएगी उनको पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में सबसे आगे है, और कांग्रेस की लुटिया डुबोने में अरविंद केजरीवाल का हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के टूटे विधायकों को अपनी पार्टी में लेने की संभावना जता दी है, और बोला है कि हम सरकार बनाएंगे। अगर कांग्रेस का हाथ इस बार मजबूत है, हुड्डा के सपने पानी धरे रह जाते हैं, तो सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल बनेगा। कांग्रेस भी समय रहते अरविंद केजरीवाल की चाल को नहीं समझ पाई। अगर 10 सीटें मांग रहे थे, उनको दे देनी चाहिए थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर 10 सीटें दे देते तो शायद इधर उधर ही नहीं जाते। पर कांग्रेस भी अपने मुंह में रही। कांग्रेस ने अपने अड़ियल रवैये से कुछ नहीं माना, और अरविंद केजरीवाल को खुला छोड़ दिया, जिसके चलते हरियाणा ना तो कांग्रेस के पल्ले पड़ने वाला है, ना बीजेपी के पल्ले पड़ने वाला है। ये हरियाणा इस बार निर्दलीय और त्रिशंकु के हवाले ना हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बीच भंवर में ऐसा गूंता लगाने आए हैं, जिससे दोनों पार्टियों को या तो भला होगा, या एक पार्टी का तो सूतड़ा साफ होगा। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को समझ में आ चुका है कि दिल्ली से उनका कुछ नहीं होने वाला है। पंजाब का इलेक्शन हो चुका था, अब उनके हाथ में हरियाणा की बाजी लग सकती है। हरियाणा की बाजी लगाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को आंखें दिखा दी। अब बीजेपी की बी टीम बने हैं, या बीजेपी से कुछ उनको राहत मिली है, जिसके चलते वो कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर चुके हैं, और आमने सामने की वार है, और कांग्रेस के नेताओं को खुल खुल कर समर्थन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हुड्डा, जो अकेले सरकार बनाने के सपने देख रहे थे, नायब सिंह सैनी, जो सत्ता रिपीट करने के ख्वाब देख रहे हैं, क्या उनका ख्वाब अरविंद केजरीवाल पूरा होने देंगे? जो दिल्ली बीजेपी से परेशान थी केजरीवाल से, आज वो हरियाणा केजरीवाल से परेशान है। अब देखते हैं कि केजरीवाल हरियाणा की मुसीबत बनेंगे, या दिल्ली की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इस रुझान पे कोई सटीक विषय से मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा,
मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।